हे चौथ माता को देखकर उसके पाँव पड़ के गिर, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई हो उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छीटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या क्या सोए, मुझे तो बाहर महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आए, उसने उन दोनों को चौपट पासे से खेलते देखा, तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब सारे गांव यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ की उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत कथा अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतों पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थिति हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वर जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु, फिर मुझ दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कह दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दे दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो संसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की